recording. So चलिए आगे दे बढ़ते हैं and let's see with the content. Yeah, recording has just started. So now let me start the screen share and चलिए देखते क्या करते हैं आज की क्लास में. अच्छा थोड़ा सा मैं लाइक अगर स्पीड ज्यादा हो रहा है देन प्लीज मुझे इंटरप्ट करके बताना कि सर स्पीड ज्यादा हो रहा है. So I'll be yeah just let me know that if at all that happens. Okay, so we have done few things. फटाफट एक बार मेम्ब्रेन को यहाँ पे हम देख लेते हैं and then आगे बढ़ते हैं. All right. First of all, क्या सबको मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Is everyone able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Okay. हाँ जी. So यहाँ पे अगर आप मेम्ब्रेन को याद करेंगे तो हमने बात किया था we have this phospholipid bilayer वो आपको मिलेगी देखने के लिए and please directly ask your questions. You don't have to raise your hand. Unmute yourself and ask your questions if you have any kind of questions. So हाँ जी. So Sir, बोलिए can you बोलिए. please tell again that what you have taught till now, because I have joined late. Okay, no, like we have just started, so like you haven't missed anything actually right now, right? So yeah, we are just having a look कि हमने class का में क्या देखा था, and then we'll after that we'll go on to something else. ठीक है, so you haven't missed anything right now. Yeah, okay, thank you, sir. Yeah, so phospholipid bilayer हमने देखा था. That is something you will find in the membrane. You get to see a protein. प्रोटीन दो टाइप के थे आपके यहाँ पे. You have a integral protein, you have a peripheral protein. ये दो टाइप के प्रोटीन आपको मिल जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर. So that is one thing you have to know, right? Then you have a glycoprotein and glycolipid. That is something you get to see. तो ये भी दो चीज आपको मिलती है. So basically glycoprotein और glycolipid अगर आपको मिल जाए, so you can say कि हाँ इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिल जाता है. You get to see a presence of a carbohydrate in the membrane. So that is what we have seen. ठीक है. उसके साथ साथ आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है. किसको याद है हमने बात किया था कोलेस्ट्रॉल भी आपको मिलता है मेम्ब्रेन के अंदर एंड कोलेस्ट्रॉल आपकी प्रोवाइड करता है स्टिफनेस. कोलेस्ट्रॉल आपकी थोड़ी सी यहाँ पे आपको स्टिफनेस प्रोवाइड करता है आपके मेम्ब्रेन को. ठीक है. प्लीज याद रखना हमेशा कि मेम्ब्रेन विल हैव अ फ्लूइड नेचर. मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी हैविंग द फ्लूइड नेचर एंड द मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल. ये कुछ चीजों को अंदर आने देगी, कुछ चीजों को अंदर आने नहीं देगी. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आपकी मेम्ब्रेन आपकी होती है यहाँ पे आपकी हमेशा सिलेक्टिवली परमिएबल. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो ये चीज याद रखना. कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाता है वहां पे, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन आपको मिल जाता है वहां पे देखने के लिए, और कोलेस्ट्रॉल भी आपको मिलेगा. तो काफी कुछ आपको मेम्ब्रेन में देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए. सो दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद. मैंने यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के बारे में बात किया था. जो हेड वाला पार्ट है, द हेड वाला पार्ट विल बी हैविंग द फॉस्फेट ग्रुप, राइट. टेल वाले पार्ट के अंदर you will have the lipid chain. So tail वाला part will have the lipid chain. Okay. Now the head part is something which is called as my polar. ये आपका polar होता है. That means what? ये आपका पानी के साथ या aqueous solution के साथ काफी happily interact कर सकता है. That can interact with the water or other aqueous solution very happily. And non-polar part आपका interact नहीं कर सकता. इसलिए हम इसे बोलते हैं as a hydrophobic. ये water के साथ interact नहीं करता. And that is why you will find them in the center. ये आपका बिल्कुल center में होता है. So इतनी चीजें हमने यहाँ पे देखी थी. सिंगर एंड निकोलसन वर द पीपल हु एक्चुअली डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इन्होंने सबसे पहले सही स्ट्रक्चर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्होंने ही बताया था. सिंगर एंड निकोलसन एक्चुअली डिड दैट. सो दे डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो दैट इज समथिंग दे हैव टोल्ड अस. और उन्होंने ही बताया था बेसिकली हमें कि यार फ्लूइड नेचर यहाँ पे होगा. द फ्लूइड नेचर इज गोइंग टू बी अ थिंग फॉर द दिस पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दैट इज वन थिंग you get to know that. Right. So, plasma membrane is something which is called as the cell membrane. That is something you have already done this thing. कि आपकी cell membrane से हम बोलते हैं यहाँ पे. And काफी कुछ इसके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए. We have seen all those things, protein, right? तो ये सब हमने यहाँ पे cover किया था. Okay, so these are the things which we have covered. And याद रखना, it is going to be my selectively permeable. और ये आपका entry exit determine करता है. Membrane basically determine करके क्या अंदर आएगा, क्या अंदर नहीं आएगा, right? और अगर आपको याद हो तो last class में मैंने even आपको explain किया था कि वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है. सो हाउ यू नो दैट. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. ठीक है. सो ये सब हमने देख लिया था. नाउ व्हाट विल वी डूइंग ओवर हियर? we'll do this thing later. We'll jump onto the part which is going to be your cell wall. So that is something we'll now have a look at, because diffusion is something you can have a look at later. It's a very simple thing. तो ये सब हम लोग देख चुके. These are the things we have done. Plasma membrane also helps in the transport of water in and out of the cell. Let us see, like, so that is something you know कि आपको वो पानी को भी like अंदर बाहर करने में आपके यहाँ पे वो मदद करेगा. So that is something your membrane is known for. Transport of your water in and out of the cell is something they're known for. Again, these are very simple things. So I'm just moving ahead of those simple things and we'll do something else, right? So now let's have a look at the cell wall.
सो मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे हमारा देख लिया, फटाफट जंप करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द सेल वॉल. सो लेट्स सी व्हाट इज योर सेल वॉल इज गोइंग टू बी, और आपको सेल वॉल कहाँ कहाँ देखने के लिए आपको मिल जाती है. अब आप जल्दी से मुझे अनम्यूट करके बताइए कि जनरली जब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल आपको कहाँ कहाँ मिलेगी देखने के लिए, विच काइंड ऑफ एनिमल्स विल हैव द सेल वॉल, बताइए. या यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर. It is only in plant cells. ठीक है, बैक्टीरिया इज वन ऑफ देम. ठीक है, इसके अलावा एनीथिंग एल्स? So fungi. Fungi will have the cell wall. Very good, बहुत बढ़िया. You even have something like your plants will also have the cell wall. Okay. Anything else? और कुछ होगा जिसके अंदर cell wall मिलेगी मुझे? Algae. Yeah, algae will come under the plants. Let's plants के category में आपका algae आ जाएगा. So yes, that will also have the cell wall. ठीक है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार सेल वॉल जनरली बनी किससे होती है. अब जब आप इस चैप्टर में सेल वॉल पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हो, बट अब मैं आपको इवन बताता हूँ कि दूसरों के अंदर सेल वॉल किससे बनी हुई होती है. सो व्हेन वी डिस्कस अ बैक्टीरियल सेल वॉल, सो बैक्टीरिया विल हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ माय पेप्टिडोग्लाइकन. सॉरी, पेप्टिडोग्लाइकन. सो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है मेरी यहाँ पे सेल वॉल. यार इतना बैक्टीरिया की सेल वॉल आपकी बनी होती है एक अलग ही मटेरियल से, उसे हम कहते हैं यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन. PEPTIDOGLYCAN. So that is made of my peptidoglycan. So ये बात रखना कि बैक्टीरिया में आपको इससे मिलेगी सेल वॉल बनी हुई, राइट. फंजाई के अंदर अगर आप देखते हो देन यहाँ पे आपकी सेल वॉल बनी होती है आपके यहाँ पे काइटिन से. दैट इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल बायोमोलिक्यूल नोन एज माय काइटिन. सो काइटिन से बनी होती है इसकी सेल वॉल. तो सेल वॉल उन दोनों के अंदर काफी अलग होती है. और जब आप प्लांट्स की बात करते हो तो किससे बनी होती है सेल वॉल यहाँ पे? Cellulose. Right. Cellulose is something you find in the plant cell wall. तो इससे बनी होती है आपकी सेल वॉल इन द प्लांट्स. तो ये चीज आप यहाँ पे जानते हो. अब मैं यहाँ पे एक दो चीज ऐड करना चाहूंगा. यू नो दैट कि प्लांट के अंदर आपका यू हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ योर सेलुलोज. दैट इज समथिंग यू नो, राइट. अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि सेलुलोज तो होता ही है, इसके साथ साथ और भी दो चीजें आपको यहाँ पे मिलती है. सेलुलोज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट अलॉन्ग विद दैट यू विल आल्सो फाइंड कपल ऑफ मोर थिंग्स. और वो जो दो चीजें आपकी होती है दैट इज योर हेमीसेल्यूलोज. एक ये चीज आपको मिल जाएगी सेल वॉल के अंदर, और उसके साथ साथ यू विल आल्सो फाइंड समथिंग नोन एज योर पेक्टिन. यू विल आल्सो हैव समथिंग नोन एज योर पेक्टिन. तो So you are on mute. all right, now am I audible to all of you? क्या मैं audible हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, let me know if at all that happens. Okay, so now let me just come back. All right, so now what will be happening here now? I'm just going to repeat the same thing again. Okay, so you will have your you will have a plant which will have a cell wall made of my cellulose. उसके साथ साथ you will have a presence of hemicellulose as well as my pectin. तो ये तीन चीजें आपको मिलती है प्लांट सेल वॉल के अंदर. सेलुलोज के अलावा you get to see और two more things, hemicellulose and your pectin. ये तीन चीजें आपको मिलती है आपके सेल वॉल के अंदर, and that is what you get to see in them. तो एक चीज तो आप लोग जानते हो, दो चीज आप एडिशनल और याद रख लो. ये भी दो चीजें आपको प्लांट सेल वॉल के अंदर आपको मिलेगी देखने के लिए. So that is something you have to know, right? इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे सेल वॉल के बारे में, so याद रखना it is going to be a rigid structure. सेल वॉल जनरली गोइंग टू बी अ काफी स्ट्रॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगा सेल वॉल का हमेशा. इट इज नॉन फ्लेक्सिबल. इट इज गोइंग टू बी नॉन फ्लेक्सिबल. सो दैट इज समथिंग यू शुड नो कि फ्लेक्सिबल नहीं होता. आपकी मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है बट आपका सेल वॉल आपका फ्लेक्सिबल नहीं होगा. ठीक है, सेल वॉल आपका कभी आपका फ्लेक्सिबल नहीं होता. इट विल बी अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर. सो इट विल बी नॉन फ्लेक्सिबल rigid hard structure you will get to see over here, and will have a protective function. Will have a protective function. So आपके प्लांट सेल पे बेसिकली आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक तरीके से.
यू हैव आउटर हार्ड सेल वॉल, आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है यहाँ पे। सो ये बात आप यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन द सेल वॉल। ये एक बेसिक चीज आप यहाँ पे सेल वॉल के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हो। Now I'll give you one more example over here. अच्छा पहले बता दो कि यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? यहाँ तक is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'm just telling you अभी फिलहाल बेसिक चीज कि यार सेल वॉल में होता क्या है और उसका जनरल रोल यहाँ पे क्या होता है। Now I'll tell you one more thing over here कि सेल वॉल के अंदर आपको काफी ज्यादा कंटेंट मिलता है। So you get to see number of things in the cell wall. सेल वॉल के अंदर आप कई बार पता है क्या करते हो? I'll give you one example first of all. See, आपने कभी नोटिस किया होगा, किसी प्लांट को अगर आप तोड़ते हो तो उसमें से कुछ व्हाइट सब्सटेंस निकलता है। कभी आप देखना कुछ प्लांट्स को अगर आप ब्रेक करते हो उसमें से व्हाइटिश सब्सटेंस या व्हाइटिश फ्लूइड जैसी चीजें आपको निकलते हो, आपको मिलती है, कई बार लीफ में से मिलती है, ठीक है। सो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होता है उसके अंदर आप कई बार कुछ एसेंशियल चीजें आप वहां पे रखते हो। सो आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। अज्यूम दैट ये मेरा प्लांट का सेल है, right, and you have this cell wall over here. ये इसके यहाँ पे सेल वॉल है, ओके। सो कई बार क्या होता है कि आप सेल वॉल के अंदर कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप यहाँ पे रखते हो। सो यू हैव दिस सेल वॉल, assume that this is a cell wall, और सेल वॉल के अंदर आप कई बार कुछ ऐसे सब्सटेंस को रखते हो जिनका एक अनोखा काम होता है। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। तो कई बार सेल वॉल के अंदर आपको कुछ चीजें मिल सकती है जिन्हें हम कहते हैं एज अ मेटाबोलाइट्स। सो सेल वॉल के अंदर आप कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप यहाँ पे रखते हो जिन्हें हम बोलते हैं एज अ मेटाबोलाइट्स। अब ये मेटाबोलाइट्स होते क्या है या ये करते क्या है, तो आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम करते हैं एक प्लांट है, राइट। अब एक प्लांट हमेशा अपने आप को करना चाहता है प्रोटेक्ट। सी, प्लांट एक कभी भाग नहीं सकता। एक एनिमल के पीछे आप भागोगे तो वो भाग जाएगा, बट प्लांट के पीछे आप भागोगे लाइक you don't have to run after a plant. वो वहां पे खड़ा है, वो वहां पे खड़ा रहेगा, okay? So plant need to have some protection. Plant always need to have some protection. वो चाहते कि यार उनको like protection मिले, like animal से या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से, हमेशा उसे मिले वहां पे प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल आपकी यहाँ पे मदद करती है, ठीक है। अब समझिए आपकी एक गाय है, एक प्लांट है जो एक गार्डन में बैठा हुआ है और एक गाय वहां पे घूमते हुए आ गई। सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ वेरी गुड सिनारियो फॉर अ प्लांट। प्लांट बिल्कुल घबरा जाएगा कि ये गाय आ गई है एंड इट्स अ डे जहां पे सब चीजें रैप अप हो जाएगी उसके लिए। बट व्हाट हैपेंस ना, these cell walls sometimes have some chemical substance जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे metabolites. So metabolites are something you can simply अभी के लिए याद रखते हो, they are going to be some like some substance which are called as my metabolites जो आपको सेल वॉल में आपको मिल जाती है। अब ये करता क्या है? It works as a deterrent. It works as a deterrent. It works as a deterrent. अब deterrent का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। डिटरेंट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि समझो गाय आई वहां पे और गाय ने उन लीव्स को खाना चालू किया। जैसे ही वो लीव्स को थोड़ा सा खाएगी उसे रियलाइज होगा कि यार इसके अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो इसको खाने लायक नहीं बनाता, जो उसको खाने लायक उसे नहीं बनाता। अब जैसे ही ये बात प्लांट को समझ आती है, जैसे ये बात गाय को समझ आती है, वो क्या करेगा? उस प्लांट को इग्नोर करेगा, राइट, उसे वहां पे ही छोड़ेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। अब ये यहाँ पे क्यों हुआ? बिकॉज यू हैव सम मेटाबोलाइट्स, कुछ सब्सटेंस आपके सेल वॉल के अंदर, और ये बेसिकली आपको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम होम? फ्रॉम योर ब्राउजिंग एनिमल। ये आपको बचाता है कई सारे ब्राउजिंग एनिमल से। तो कई सारे ब्राउजिंग एनिमल आएंगे, उसको थोड़ा सा सूंघेंगे, शायद खा भी ले थोड़ा सा, एंड देन दे विल रियलाइज कि ये खाने वाली चीज है नहीं, एंड देन दे विल लीव दैट पर्टिकुलर प्लांट। तो यहाँ पे आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन आपको यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। तो आप ये बात को समझिए कि कई सारे ब्राउजिंग एनिमल आके प्लांट को सूंघ के चले जाते हैं, जो उसे खाना प्रेफर नहीं करते। आप कभी नोटिस करना, गाय हर एक प्लांट को नहीं खा रही होती, वो ग्रास खा रही होती है, वो कुछ प्लांट्स को खाएगी, बट हर एक प्लांट को नहीं खा रही होती वो। सो जो प्लांट के अंदर आपको ये मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, दे आर एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। सो दैट इज समथिंग आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये सेल वॉल का एक और यहाँ पे फंक्शन होता है, एक और आप यहाँ पे रोल समझिए कि कई सारे मेटाबोलाइट्स आप इसमें रखते हो, कई सारे केमिकल सब्सटेंस आप इसके अंदर रखते हो, और ये सब्सटेंस बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मदद करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू हेल्प ओवर हियर, दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक अ डिटरेंट। ये डिटरेंट की तरह यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। और इनकी मदद से प्लांट अपने आप यहाँ पे पाता है। डिटरेंट मतलब किसी चीज को दूर रखना। सो ब्राउजिंग एनिमल आप यहाँ पे दूर रख पाते हो। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि मेटाबोलाइट्स आपको सेल वॉल में मिल सकते हैं एंड दे कैन वर्क एज अ डिटरेंट। सो कई सारे एनिमल्स इनको खाने से अवॉइड करेंगे। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज याद रखना व्हाट इज योर मेटाबोलाइट इज नोन फॉर, ये कर क्या रहा है बेसिकली मेरे प्लांट सेल वॉल के अंदर, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट द सेल वॉल नाउ। सो यहाँ पे अब थोड़ी बहुत हम पिक्चर्स देखते हैं। फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल, बिल्कुल प्लांट सेल में आपको मिलता है। उसके अलावा आप जानते हो, नाउ यू नो, बैक्टीरिया आल्सो हैव दैट एंड इवन योर फंगाई आल्सो हैड द सेल वॉल, राइट। रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, बिल्कुल ये एकदम आपकी हार्ड कवरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी द सेल वॉल, राइट। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको ये मिलता है देखने के लिए। सो यू डू फाइंड देम ऑलवेज आउटसाइड द सेल मेड ऑफ द सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के अलावा और दो चीजें याद रखना, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। प्लीज ये दो चीजें आप दिमाग में बिठा लीजिए, दीज आर द टू थिंग्स आई विल फाइंड इन द सेल वॉल। सेल्यूलोज आप लोग जानते हो ये 9th ग्रेडर्स के लिए इनफ होता है, बट बिकॉज इट्स अ फाउंडेशन प्रोग्राम यू हैव टू नो कपल ऑफ मोर थिंग्स, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके लिए एडिशनल चीजें वहां पे डाल रहा हूँ, आई एम एडिंग दैट। So please make sure that cellulose तो आपका रहेगा ही, but you will also have two more things. Cellulose is a complex substance, provide a structural strength to the plants. बिल्कुल ये आपके plants को structural strength provide करता है. It is non-living and freely permeable. So बिल्कुल ये आपका non-living होता है cell wall आपका, और यहाँ से चीजें आपके अंदर बाहर आपकी कर सकती है। देखिए आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो freely permeable नहीं था. The plasma membrane was my selectively permeable. So plasma membrane, your plasma membrane was my selectively permeable, ठीक है, that was your selectively permeable। you आप जानते हो ये आपका freely permeable है, यहां से चीजें आराम से अंदर या बाहर आपके यहाँ पे कर सकती है। so that is one thing you have to know, ठीक है। so that will be freely permeable, allows all substance to enter and leave the cell freely। काफी substance आपकी इजीली यहाँ से bypass किए जा सकते हैं, they can enter inside। so something you have to remember। अच्छा मुझे ये बताइए, एक प्लांट को, चलो मैंने एक बता दिया आपको कि ब्राउजिंग एनिमल से खतरा होता है, ये बात तो मैंने आपको बता दी कि एक ब्राउजिंग एनिमल से प्लांट अपने आप को अवॉइड करेगा। उसके अलावा क्या हो सकता है जिससे प्लांट अपने आप को अवॉइड करेगा, लाइक प्लांट और किससे प्रोटेक्शन चाहेगा? So natural Weather. disasters, Wind. just flood, Wind. एक and आपने insect attack from pests. हाँ जी राइट। तो ब्राउजिंग एनिमल के अलावा Weather. एक, हाँ जी बेटा वापस बोलिएगा। Weather. ठीक है, यू हैव दिस वेदर आपने फिर बताया यहाँ पे, then you have also, Rodent. या बेटा टेल मी, Rodent. rodents या पेस्ट, अदर पेस्ट, ठीक है, अदर पेट्स, ओके पेस्ट आपके यहाँ पे हो गए, then you can also as you have Harmful chemicals. rodents and you also have chemicals, okay। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा, चलिए आपने काफी चीजें मुझे यहाँ पे बता दी, so I'll just add few things over here। ब्राउजिंग एनिमल से तो आप बच सकते हो, सो ब्राउजिंग एनिमल से तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक है, दैट कैन बी डन, ठीक है। वेदर की अगर मैं बात करूं तो वेदर से आप एक सर्टेन लेवल तक अपने आप को बचा सकते हो, लाइक एक सर्टेन टेम्परेचर है तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, बट जनरली वेदर को लेके लाइक अगर हार्श विंटर्स है या आपकी बहुत ज्यादा अगर फ्लडिंग हो रही है वहां पे, राइट, नेचुरल डिजास्टर काइंड ऑफ थिंग हो रही है, तो उससे आप नहीं बचा सकते। सो वेदर से लाइक यस टू एन एक्सटेंट यू कैन प्रोटेक्ट, सो टू एक्सटेंट एक सर्टेन लेवल तक सेल वॉल आपके यहाँ पे बचा सकता है वेदर से, तो टू एन एक्सटेंट यू कैन प्रोटेक्ट द सेल वॉल। पेस्ट, अब पेस्ट की जब मैं बात कर रहा हूं तो प्लीज यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूं मेरे फंजाई का। आई कैन टॉक अबाउट माई फंजाई, आई कैन टॉक अबाउट पेस्ट लाइक सम ऑफ द इंसेक्ट्स, राइट। ये आपके क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, याद रखना, ये आपके क्रॉप्स को काफी अच्छे तरीके से डैमेज करेंगे, तो इनसे बचाने के लिए सेल वॉल आपकी मदद करता है। बिल्कुल सेल वॉल के ऊपर कई बार मतलब जो कंटेंट होता है ना उसके अंदर, इंसेक्ट उसे खा के मर जाता है, लाइक इंसेक्ट उसे आएगा कंज्यूम करेगा, इट विल डाई, राइट। सो यस दीज आर द पेस्ट, और इससे आपको मिलती है प्रोटेक्शन, सो यू कैन गेट अ प्रोटेक्शन फ्रॉम देम, सो इनसे आपको प्रोटेक्शन हमेशा वहां पे मिल जाएगी, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। रोडेंट्स जनरली प्लांट्स को अगर कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, अगर उनके अंदर मेटाबोलाइट्स है, देन दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ और दे विल डाई, राइट, एंड दे विल डाई ओवर देयर ओनली, बट उसके अलावा कई बार रोडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मेटाबोलाइट्स का असर नहीं होता, सो दे सर्वाइव। हाँ, अब केमिकल्स की अगर मैं बात करूं तो जनरली केमिकल्स से प्लांट्स नहीं बचा पाते अपने आप को, राइट, सो आई कैन क्लियरली से कैन नॉट प्रोटेक्ट, कैन नॉट प्रोटेक्ट। अगर आप, ये बात आपको मालूम है, देयर इज समथिंग नोन एज योर
और यह शायद आपने सुना नहीं होगा, आई टेल यू दिस, दिस समथिंग नोन एज माय वीडीसाइड्स। एक वीडीसाइड्स करके केमिकल होता है, और एक केमिकल होता है आपका जिसको हम इवन कहते हैं एज अ हर्बिसाइड्स। अब एक बात याद रखना कि जो आपके जो केमिकल्स है ना, हर्बिसाइड्स और वीडीसाइड्स, ये बेसिकली आप प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हो। दीज आर द केमिकल्स यू स्प्रे ऑन द प्लांट्स। और जब आप ये केमिकल्स को प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हो तो उससे होता क्या है, प्लांट की डेथ हो जाती है वहां के वहीं, प्लांट की वहां के वहीं आपकी डेथ हो जाएगी। तो आई कैन श्योरली से कि केमिकल से तो आप बचा नहीं सकते अपने प्लांट को। अगर केमिकल अगर आप स्प्रे कर रहे हो देन यू विल फाइंड दैट द सेल वॉल वहां पे कुछ नहीं कर सकता, सेल वॉल से केमिकल पास होगा और वो जाके प्लांट की डेथ कॉज करेगा अल्टीमेटली। सो दे आर बेसिकली नोन टू किल द प्लांट्स, दे आर बिल्ड टू किल द प्लांट्स, किल द प्लांट्स। अच्छा एक बात बताओ, एज अ इंडिविजुअल आप वीडीसाइड्स या हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल कब करोगे? व्हाई वी विल यूज देम एंड व्हेन यू विल यूज देम? So when the weeds will grow. ओके, और ये आपको क्यों निकालने वीड्स को? वहां पे रहने दो, वहां पे ग्रो कर रहे तो So क्या दिक्कत है? because they ताकि are plants को अच्छा undesirable ना पड़े। plant and like they suck all the nutrients that we give our to our plants. The crop. ठीक है, राइट, आई गॉट योर आंसर मंताशा। और भी कोई था जो आंसर दे रहा था? बताइए, आप भी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? सर ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाए और उन पे कोई असर ना पड़े वीड्स का। ठीक है, राइट, तो यू हैव योर ओन प्लांट्स, यू हैव योर ओन प्लांट्स, और अपने प्लांट्स को आप चाहते हो कि ग्रो करें, एंड यू डोंट वांट योर वीड्स टू ग्रो ओवर देयर। आप नहीं चाहते कि वीड्स वहां पे ग्रो करें, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू किल देम, सिंपल। सो इसलिए आप ये वीडीसाइड्स का आप इस्तेमाल करोगे, ताकि इसको यूज करके आई कैन गेट रिड ऑफ ऑल द अनवांटेड प्लांट्स, राइट, जो मेरे वहां पे ग्रो कर रहे हैं। सो ये बात रखना, वीडीसाइड्स को म्यूजिक इसलिए करते हैं ताकि मेरे अनवांटेड प्लांट्स को मैं हटा सकूं, ताकि वो प्लांट्स मेरे प्लांट का न्यूट्रिशन ना ले सॉइल में से। सो दैट इज समथिंग कैन बी डन। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। आई जस्ट टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर। जब मैं प्लांट सेल्स के बारे में बात करता हूं, सो लेट्स से आई हैव अ प्लांट सेल ओवर हियर। ये मेरा एक प्लांट सेल है और इसकी सेल वॉल मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। ये है इसकी सेल वॉल, एंड लेट मी जस्ट मेक इनसाइड वाला भी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जनरली आपके प्लांट सेल वॉल एक दूसरे से, या प्लांट सेल एक दूसरे से यहाँ पे होते हैं अटैच। सो व्हाट यू गेट टू सी कि आपका ये अगर यहाँ पे एक प्लांट सेल है तो उसके साथ देखो प्लांट सेल यहाँ पे आपका पास में ही खड़ा रहेगा। सो ये दो प्लांट सेल यहाँ पे मेरे रहेंगे, एंड बोथ द प्लांट सेल आर अटैच टू ईच अदर। ये दोनों प्लांट सेल मेरे यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे रहेंगे अटैच। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, मेरे प्लांट सेल एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच कैसे हैं? हाउ दिस प्लांट सेल ओवर हियर आर गोइंग टू बी अटैच्ड टू ईच अदर? तो याद रखिएगा कि दो प्लांट सेल के बीच में आपको यहाँ पे मिलता है एक सब्सटेंस। यू गेट टू हैव सम सब्सटेंस ओवर हियर। तो दो प्लांट सेल के बीच में आपको यहाँ पे एक सब्सटेंस मिलेगा। सो यू गेट टू हैव प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस ओवर हियर। और ये जो सब्सटेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस सब्सटेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मिडल लेमेला। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी कि दो प्लांट सेल एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, and you will have a substance in between those two plant cell, and that substance is over here is called as your middle lamella. So middle lamella basically आपके दो प्लांट सेल को यहाँ पे जोड़ के रखता है। So ये आपका मिडल लेमेला यहाँ पे आपके दो प्लांट सेल को यहाँ पे जोड़ के रख रहा है, ठीक है। अब अगर मिडल लेमेला आपके यहाँ पे दो प्लांट सेल्स को यहाँ पे जोड़ के रख रहा है, तो बात यहाँ पे ये आती है कि चलिए ये आपके दो प्लांट सेल को यहाँ पे जोड़ के रख रहा है, या बीच में आपको ही मिलेगा मिडल लेमेला। ये एक्चुअली में है क्या? क्वेश्चन ये कि यार ये किस चीज से बना हुआ है, व्हाट इज दिस सब्सटेंस? ये जो चीज है जो चिपका रही है क्या बेसिकली? सो याद रखना, दिस इज मेड अप ऑफ माय टू थिंग्स। मिडल लेमेला आपके दो चीजों से बना हुआ होता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर कैल्शियम एंड पेक्टिन। दो चीजें आपको मिडल लेमेला के अंदर मिलेगी देखने के लिए। अगर आप उसे ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो यू विल फाइंड कैल्शियम एंड पेक्टिन। इसलिए हम डायरेक्टली कहते हैं दैट मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ calcium pectate. It is made up of calcium pectate. All right, class, just wait a minute. Okay.
हाय क्लास, क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है यहाँ पे? आर यू एबल टू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Thanks very much. Sorry, like there has been some issues over here. So what is happening in the chat? ये लोग तुम क्या कर रहे हो आप लोग chat में? So you all can like what is happening? अच्छा, one more thing I want to tell you over here. Like just ensure that कि chat में you like don't end up fighting with each other. ठीक है? ये चीज का ध्यान रखना आप लोग. Right? Don't do that because chat का एक record बनता है. We end up getting a record of a chat. And by the end of the meeting, we also get that. So please, yeah, ensure that you can have your conversations random. You can discuss why India lost to the Australia, all those things. Let's don't end up having a fight over here. Okay. All right, we'll just quickly do a couple of things and we'll just wrap this up. Okay. So I think the last words from my end, जो आप लोगों ने सुने होंगे, वो आपका कैल्शियम पैक्टेट को लेके सुना होगा, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is something you were able to, yeah, see. So basically, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे that your middle lamella is something, there is something as a middle lamella and that is going to be made up of your calcium pectate. हाँ, तो उसमें के अंदर आपको कैल्शियम और पेक्टिन मिलता है and so yeah, you'll find your calcium pectate is something you'll get to see in that. So that is something you have to know. और middle lamella को even आप कई बार कहते हो यहाँ पे, there is one more term for that and that one more term is going to be your cell plate. Over here that term here is going to be your cell plate. ठीक है? तो अगर आपके सामने कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि सेल प्लेट किससे बना हुआ होता है, सो आपने आंसर करना है कि सेल प्लेट आपका बना होगा आपका लाइक कैल्शियम पैक्टेट से. ये आपको आ सकता है क्वेश्चन कि यार मिडिल लेमेला किससे बना होता है, देन यू विल टेल देम दैट इज समथिंग मेड अप ऑफ माय कैल्शियम पैक्टेट. सो दैट इज द दीस आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो. ओके, ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यार ये होता क्या है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द प्लांट. अगर हम प्लांट के फंक्शन की बात करें तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. दैट व्हाट इट डज, प्रोवाइड शेप टू द सेल. शेप आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे. We have also seen that when a cell is placed in the hypotonic solution, the water absorbs and swells due to the osmosis. तो ये हम बाद में देखेंगे. So we'll see that later. So अभी के लिए आप इतना याद रखो कि आपका सेल वॉल के अंदर आपका जो सेल प्लेट आपको मिलेगा यहाँ पे, what it is made up of, right? And along with that, please remember कि सेल वॉल आपकी जनरली आपके यहाँ पे किस चीज से बनी हुई होती है. And also remember over here very clearly कि आपके सेल वॉल के अंदर what are the substance you get to see, like what are the substance you can find जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. सो याद रखना दैट इज गोइंग टू बी योर सम केमिकल्स ओवर देयर, राइट, व्हिच यू कॉल देम एज अ मेटाबोलाइट्स. सो मेटाबोलाइट्स की मदद से यू कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट द प्लांट, राइट. सो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी. यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दिस. अगर आपको इतनी चीजें याद रह रही है सेल वॉल को लेके, देन दैट्स इनफ फॉर यू अबाउट द सेल वॉल. नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास, विल रन अ क्विक पोल. एक पोल रन करते हैं यहाँ पे. So I hope आपको जो भी अभी तक बताया गया वो आपको याद रहेगा because we will have a poll based on that. So we'll quickly run a poll on that. So just wait for a minute before we run a poll. By the way, poll run करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल में आपको क्या कंटेंट मिलता था? What was my bacterial cell wall made up of? Sir, peptidoglycan. पेप्टिडोग्लाइकेंस. ठीक है, ऑलराइट, दैट्स समथिंग यू गेट टू सी. क्या मेरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है? डू आई फाइंड माय सेल वॉल बीइंग फ्लेक्सिबल? No, sir. No, sir. ऑलराइट, डू आई फाइंड माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीइंग फ्लेक्सिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. alright. Can a cell wall protect me from pesticides or insecticide? क्या उससे मुझे बचा सकता है वो? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Can you tell me one more thing? What can be the impact अगर हम ऐसे प्लांट्स को खा रहे हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत केमिकल है, like insecticide, pesticides हैं, then what can be the impact on the human body? ये मैंने बताया नहीं, आप लोग सोच के Maybe- बताओ मुझे. So maybe like headache and chances of heart attack. हार्ट अटैक, हेडेक मैंने सुन लिया. उसके अलावा एनीथिंग एल्स? So nerve blockage and some problem in liver. Okay, liver Maybe issue, problem in digestion or something. Allergic. Metabolic issues, anything else? Okay, और कुछ? Rizwan, you were saying something? Allergic. No, sir. So Okay. diarrhea. Okay, diarrhea is one thing you are telling me. ठीक है.
एक बड़ी ही सीरियस कंडीशन होती है विच कैन हैपन बिकॉज ऑफ टेकिंग समथिंग लाइक दिस इनसाइड. आपने ये सब बोला, या डायरिया, issue with the digestion can happen. Yes, that's true. Even pesticide, insecticide has a potential to cause a chronic condition like a cancer. ये भी आपका हो सकता है. It has been seen that they can cause such things in your diet can have an impact like a cancer disease भी आपको हो सकती है. So that can also happen. Alright, so we'll do one thing. We'll quickly run this poll. So poll यहाँ पे मैंने launch किया है. Yeah, Shrishti, you can ask a question. Just quickly answer the poll right now. What is fungi cell wall made up of, right? So just answer this in the poll. I hope आपको poll use करना यहाँ पे आ रहा है. You can, yeah. So I'm getting few answers over here. So you have this options. You have this chitin, cellulose, carbohydrate, and protein. So fungal cell wall किससे बनी हुई होती है? Fungal cell wall किससे बनी हुई आपकी होती है? हमने अभी भी क्लास में बात किया था इस बारे में. So please quickly answer this. Fungi is not a plant. Just want to tell you this. एक hint मैंने आपको दे दिया. Fungi is not a plant. Someone, yeah, I hope you are able to answer most of your answers in this correctly. All right, till then, Shrishti, you can ask your questions. Till then, you can just ask your question till people answer in the poll. क्या था आपका query, बेटा बताइए.